हेलो। आज मैं बात करना चाहता था एक ट्रैप के बारे में जिसमें सोसाइटी लोगों को फंसाती है। वो ट्रैप है वैलिडेशन का ट्रैप। सोसाइटी आपको रेस्पेक्ट देती है उन चीज़ों को करने के बाद जो सोसाइटी आपसे करवाना चाहती है, और क्योंकि ह्यूमंस की नीड है अटेंशन, वो चाहते हैं कि उन्हें वैलिडेशन मिले, उन्हें रिस्पेक्ट मिले, इसलिए वो काम करते रहते हैं। मैं एक बेसिक एनालॉजी समझाना चाहता हूँ कि देखो, कोई भी इंसान जब उसको किसी लेट से पैट को ट्रेन करना होता है तो वो क्या करता है, एक बॉल फेंकता है और पैट को लाने के लिए कहता है। अगर पैट, उसका कुत्ता, वो बॉल को वापस लेके आ जाता है तो वो बदले में उसे कुछ खाने को देता है। और ये जब कंटिन्यू रिपीट वो करता है तो पैट समझ जाता है कि अगर मैं ऐसा करता रहूँगा तो मुझे खाने को मिलेगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है वो खाना। उसी तरह ह्यूमंस की भी रिक्वायरमेंट है कि वो उनको वैलिडेशन मिले, उनको रेस्पेक्ट मिले, है ना। उस रेस्पेक्ट के साथ खेलती है सोसाइटी, आपसे वो काम करवाती है, आपको सर्टेन वे में बिहेव करने को बोला जाता है। आपने देखे होंगे ऐसे कुछ बच्चे जो बच्चों की तरह बिहेव ही नहीं करते हैं। जैसे वो ज़्यादा शैतानी नहीं करेंगे, वो बहुत ही चुपचाप बैठेंगे, वो ज़्यादा बाहर खेलने नहीं जाएंगे, अपने पेरेंट्स की हर बात सुनेंगे। जबकि हमको बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि किसी भी बच्चे की साइकोलॉजी ऐसी नहीं हो सकती, है ना। बच्चे नॉटी होते हैं, बच्चों को खेलना पसंद है क्योंकि उनके अंदर वो इनक्विजिटिवनेस है दुनिया को जानने की, इसलिए वो बहुत आउट गोइंग होते हैं बच्चे। पर कुछ बच्चे ऐसा नहीं करते क्योंकि उनको वैलिडेशन ही उनके पेरेंट्स तब देते हैं जब वो बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं, एक सभ्य इंसान की तरह। और ये सारी चीज़ें उन पे भी अप्लाई होती हैं जो बड़े हो चुके हैं, जो हमारी तरह यंग एज में हैं। आप शादी करेंगे तो आपको एक है ना सर्टेन टाइप का वैलिडेशन मिलेगा, आपको वाहवाही मिलेगी। आप करियर में बहुत अच्छा करेंगे तो आपको वाहवाही मिलेगी, आपको वैलिडेशन मिलेगी, क्योंकि सोसाइटी चाहती है कि वो जो स्ट्रक्चर है, जो फाउंडेशन बनी हुई है इस सिविलाइजेशन की, वो बरकरार रहे। ध्यान रखिए कि आपको ऐसे किसी भी वैलिडेशन के लिए ऐसे कोई भी चीज़ नहीं करनी जिससे आपको सोसाइटी उससे रेस्पेक्ट दे, क्योंकि उसमें आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे और आपको वो जो वैलिडेशन है उसकी नीड हमेशा रहेगी। आपको चुनना है आज़ादी ओवर दिस वैलिडेशन, आपको चुननी है फ्रीडम ओवर दिस रिस्पेक्ट यू गेट फ्रॉम दी सोसाइटी। तो आपको बच के रहना इन चीज़ों से, और ध्यान रखिए कि आप देखिए कि लॉन्ग टर्म में मुझे ज़्यादा काम क्या आएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने अपने करियर में अच्छा किया, जिन्होंने अपने मम्मी पापा की सुनी, अपने पेरेंट्स की सुनी, उन्होंने शादी कर ली उस इंसान से जिसको वो जानते भी नहीं थे। अरेंज मैरिजेस में क्या होता है। पर लेटर ऑन उनको रियलाइज़ हुआ कि वो जो छोटी सी वैलिडेशन उन्हें मिली थी उस टाइम पे, जब उन्होंने, है ना, वो करियर चूज़ किया था जो वो नहीं करना चाहते थे, उस इंसान से शादी की थी जिससे वो नहीं करना चाहते थे, उन्होंने बच्चे पैदा किए क्योंकि वो नहीं करना चाहते थे, बस उनके पेरेंट्स या सोसाइटी उनसे वो करवाना चाहती थी। और इवेंचुअली मैंने उनको देखा है रोते हुए, इवेंचुअली मैंने उनको देखा है कि वो बहुत ही परेशान हैं, बच्चों के लिए परेशान है, खुद के लिए, कि वो अब अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और एक टाइम आता है आपकी लाइफ में जब आपके पास कोई भी पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं रह जाता। आपको वही करियर में स्टिक रहना पड़ता है, उसी पार्टनर के साथ आपको ज़िंदगी बितानी पड़ती है और बच्चों को बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि आप उस लूप में इतना फंस चुके होते हो कि आप फिर उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो अगर आपकी वो उम्र है जब आप बाहर निकल सकते हो या आप इस ट्रैप में नहीं फंसे हो, तो इट इज़ हाई टाइम कि आप इन चीज़ों को समझो और सोसाइटी के वैलिडेशन और रिस्पेक्ट को इग्नोर करो। मत सोचो कि आपको कौन रिस्पेक्ट देगा, आप बस सोचो कि आपको किससे खुशी मिलती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।